हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू सेशन। गाइस, आज हम लोग जेई मेंस 2021 जुलाई अटेम्प्ट के वेक्टर्स के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए थे उसको हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हम लोग ने इस चैनल पे जेई मेंस 2021 फरवरी अटेम्प्ट, मार्च अटेम्प्ट एंड जुलाई अटेम्प्ट के डिफरेंट टॉपिक्स के पीवाईक्यूज के वीडियो सॉल्यूशंस अपलोड किए हुए हैं। आप जाके चैनल में प्लेलिस्ट में जाके उसको चेक कर सकते हैं। एंड ये सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना बच्चों। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ठीक है, तीन वेक्टर दिए हुए हैं, उसमें अल्फा और बीटा वेरिएबल है, अल्फा और बीटा इंटीजर्स। और आपको दिया हुआ है ए डॉट बी इक्वल टू -1, बी डॉट सी इक्वल टू 10। देन ए क्रॉस बी डॉट सी का वैल्यू आपको बताना है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले जो डाटा दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। आपको दिया हुआ है ए वेक्टर इक्वल टू आई माइनस अल्फा जे प्लस बीटा के। इसी तरह से जो बी वेक्टर दिए हुए हैं वो क्या है, दैट इज इक्वल टू 3i प्लस बीटा जे माइनस अल्फा के। और आपको सी वेक्टर दिए हुए हैं, सी वेक्टर दिए हुए हैं माइनस अल्फा आई माइनस 2j प्लस के कैप, जिसमें अल्फा और बीटा क्या है, इंटीजर है। अल्फा और बीटा क्या है बच्चों, इंटीजर है, ठीक है। तो आपको ए डॉट बी कितना दिया हुआ है, आपको ए डॉट बी दिया हुआ है -1। तो यहां पर मैं जब ए और बी का डॉट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 3 × 1 यानी 3 माइनस अल्फा बीटा, और बीटा इंटू माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू -1। तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 4, यानी अल्फा बीटा इक्वल टू 2। ठीक है। इसी तरह से अगला क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है बी डॉट सी का वैल्यू आपको 10 दिया हुआ है, बी डॉट सी दिया हुआ है 10। तो बी और सी को डॉट करो तो यहां पर में आ जाएगा -3 अल्फा -2 बीटा, -3 अल्फा -2 बीटा और माइनस अल्फा इक्वल टू 10। तो यहां से आपको आ जाएगा -4 अल्फा -2 बीटा, यानी 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -5। 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -5। और अल्फा और बीटा इंटीजर है तो इन दोनों को जो सॉल्व करेंगे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू -2 और बीटा का वैल्यू कितना हो गया, -1। आप चेक कर सकते हो, दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। अल्फा इक्वल टू -2, बीटा इक्वल टू -1। तो आपको किसका वैल्यू निकालना है, आपको जो रिक्वायर्ड है माय डियर फ्रेंड, आपको निकालना है ए क्रॉस बी डॉट सी, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको निकालना है। तो ए में कितना है, 1 माइनस अल्फा बीटा, यानी 1 माइनस अल्फा यानी 2, और बीटा का वैल्यू -1। अच्छा, बी वेक्टर में 3 बीटा माइनस अल्फा यानी 3, बीटा का वैल्यू -1 और माइनस अल्फा यानी माइनस माइनस 2 यानी +2, 3 - 1 2। और सी वेक्टर में माइनस अल्फा -2 1, माइनस अल्फा यानी 2 -2 और ये 1। इसका डिटर्मिनेंट आपको निकालना है, यानी 1 2 -1, 3 -1 2, 2 -2 1। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपको आ जाएगा 9। यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीजर टाइप बच्चों, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं था एंड इसका आंसर आ गया 9। तो चलो ये रहा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इससे इजी क्वेश्चन आपको नहीं मिल सकता है। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, उसमें क्या है, लेट ए बी सी आर 3 वेक्टर्स such that a vector equal to b cross whole bracket b cross c mod of a equal to √2 mod of b equal to 1 mod of c equal to 2। एंड आपको b और c के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, और 0 से थीटा जो है π/2 के बीच में। तो 1 + tan थीटा का वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। चार चार ऑप्शन में से एक बताना है। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, ये आपको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। जेई मेंस में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं पूछता है, लेकिन इस बार जुलाई अटेम्प्ट में क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर, जब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखेंगे तो इसको लिखते हो आप, जो आपको प्रॉपर्टी है बी डॉट सी, बी वेक्टर माइनस बी डॉट बी सी वेक्टर। ये जो भी हम लोगों ने लिखा है ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है।
तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए वेक्टर इक्वल टू बी डॉट सी। बी डॉट सी को कितना लिखेंगे, मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी कॉस थीटा, और मॉड ऑफ बी 1 मॉड ऑफ सी 2, यानी ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा बी वेक्टर माइनस बी डॉट बी यानी 1 मॉड ऑफ बी का स्क्वायर 1, ये हो गया सी वेक्टर। अब आप क्या करो, आप कर दो ए डॉट ए कर दो। ए डॉट ए करोगे तो इसको लिखेंगे 2 कॉस थीटा बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर डॉट 2 कॉस थीटा बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर कितने के बराबर होगा, ये हो जाएगा रूट 2 कॉल स्क्वायर यानी 2 इक्वल टू, देखो ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहां पर में आ जाएगा मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर यानी 1 प्लस मॉड ऑफ सी का स्क्वायर यानी अगेन 4, मॉड ऑफ सी का स्क्वायर यानी मॉड 2 का स्क्वायर यानी 4, माइनस यहां पर देखो 2 कॉस थीटा बी वेक्टर सी वेक्टर यानी, और यहां पर मैं 2 कॉस थीटा बी डॉट सी यानी माइनस 4 कॉस थीटा बी डॉट सी को लिख सकते हैं मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी इंटू कॉस थीटा। तो अल्टीमेटली इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4, और 4 कॉस स्क्वायर थीटा है ना, 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी कितना हो गया 1 इंटू 2 यानी 2, यानी माइनस 8 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से आपको कितना आ गया, यहां से आपको आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है ना। तो यहां से आपको क्योंकि पॉजिटिव बताना है 0 से पाई बाई 2, तो हमने पॉजिटिव को ले सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई रूट 2। कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ गया 1 बाई रूट 2। अब देखो 1 प्लस टेन थीटा का वैल्यू निकालना है, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा यानी अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यहाँ पर कॉस थीटा 1 बाई रूट 2 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा यानी 2 माइनस 1 यानी 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया माय डियर फ्रेंड, सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, 2 आंसर होगा। एंड कौन सा ऑप्शन है वो दिख रहा है आपको, सेकंड ऑप्शन है ना, यानी सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन में आंसर जो है 2 है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। तो इसमें मेन जो कॉन्सेप्ट लग रहा था बच्चों, वो आपको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर ये याद है तो इस क्वेश्चन को आप मैनिपुलेट करके कर सकते हैं। मेन कॉन्सेप्ट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का लगा है। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, ए वेक्टर दिए हुए हैं आई प्लस जे प्लस के, एक वेक्टर बी दिया हुआ है इसका पर में पता नहीं है, और सी वेक्टर है जे माइनस के। इसके बाद दिया हुआ है ए क्रॉस बी इक्वल टू सी और ए डॉट बी इक्वल टू 1, और आपको दिया हुआ है एल इज द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए क्रॉस सी। तो आपको 3l स्क्वायर का वैल्यू बताना है, ठीक है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं है। सबसे पहले प्रोजेक्शन का फॉर्मूला जो लिखते हैं उसको ध्यान रखना है। जैसे बी का प्रोजेक्शन ए क्रॉस सी पर, तो इसको हम लोग लिखते हैं बी डॉट, जिसके ऊपर में प्रोजेक्शन लिखते हैं उसका यूनिट वेक्टर यानी ए क्रॉस सी, और इसका अगर यूनिट लिखेंगे तो इसका मॉडुलस से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पर देखना है एक चीज, आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर में, जैसे यहाँ पर में आपको दिया हुआ है ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, सी वेक्टर दिया हुआ है ना, ए क्रॉस बी इक्वल टू सी दिया हुआ है। तो अगर हम लोग ऐसा लिख दें यहाँ पर में, फॉर एग्जाम्पल ए क्रॉस बी इक्वल टू सी। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है कि जो ऑर्डर ऑफ डॉट और क्रॉस है उसको चेंज कर सकते हैं, यानी हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से बी बी क्रॉस ए डॉट सी वेक्टर डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए क्रॉस सी। और अगर हम लोग लेंथ की बात करेंगे माय डियर फ्रेंड, तो दोनों तरफ क्या ले लो, मॉड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मॉडुलस की बात है, लेंथ की बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर मैं डॉट और यहाँ पर क्या किया, डॉट एंड क्रॉस इंटरचेंज। ये किसमें इंटरचेंज होता है,
ये आपको ध्यान रखना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बी डॉट ए क्रॉस सी है तो इसको लिख सकते हैं बी क्रॉस ए डॉट सी, यानी जो बी ए सी है उसका ऑर्डर को चेंज नहीं करना है, लेकिन डॉट और क्रॉस को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी सी है तो बी क्रॉस से कितना हो जाएगा माइनस सी, यानी ये जो टर्म होगा इसका वैल्यू लिख सकते हैं माइनस सी डॉट सी डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए क्रॉस सी, और सी डॉट सी यानी मॉड ऑफ सी का स्क्वायर। तो अच्छा यहाँ पर सी का वैल्यू कितना है जे माइनस के, तो मॉड ऑफ सी कितना होगा रूट टू का होल स्क्वायर यानी टू, टू डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए क्रॉस सी, और इसका वैल्यू कितने के बराबर है एल के बराबर दिया हुआ है। अब आपको ए और सी का क्रॉस करना है, क्या करना है ए और सी का क्रॉस, तो उसको निकाल लो जल्दी से, ए क्रॉस सी, जब इसको वैल्यू निकालोगे तो आई जे के, और यहाँ पर में आ जाएगा 1 1 1, यहाँ पर में आई वाला कितना, सी वाला में आई वाला 0 है, यानी 0 1 और -1, और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -2i प्लस जे प्लस के, और जब इसका मॉड ले लोगे, इसका मॉड ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा √6, तो यहाँ पुट कर देना है, यानी 2 डिवाइड बाई √6 इक्वल टू कितना हो गया एल, तो आपको 3l स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, यानी 3 इंटू एल स्क्वायर, यानी 4 डिवाइड बाई √6 का होल स्क्वायर यानी 6, तो 12/6 यानी कितना हो गया 2। यानी ये जो क्वेश्चन है इसमें मेन कॉन्सेप्ट प्रोजेक्शन का लग रहा था और इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। कौन सा टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, इसका आंसर कितना हो गया 2। तो चलो बच्चों ये रहा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। एंड माय डियर फ्रेंड आप ये सेशन पे शुरू से अंत तक बने रहिए, आपको वेक्टर्स के लगभग सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बीच बीच में जहां पर मैं थ्योरी का रिक्वायरमेंट है वो भी मैं यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और माय डियर फ्रेंड आपसे ये सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना है, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलेगा हमको और बेहतरीन कंटेंट आपको देने के लिए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपको दिया हुआ है, दो वेक्टर दिए हुए हैं, जैसे a प्लस 3b वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू 7a माइनस 5b वेक्टर एंड a माइनस 4b वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू 7a माइनस 2b वेक्टर। तो डियर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको दिया हुआ है a प्लस 3b वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू 7a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर एंड a वेक्टर माइनस 4b वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू 7a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, देन यू हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर इन डिग्री। और ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो डॉट को क्या करते हैं जीरो करते हैं, तो इन दोनों का डॉट कर दो और इन दोनों का डॉट करके जीरो करो तो दो इक्वेशन मिलेगा। तो पहला वाले को डॉट करेंगे यानी a प्लस 3b डॉट 7a माइनस 5b डॉट इक्वल टू कितना हो गया 0, तो यहां से आ जाएगा 7 मॉड ऑफ a स्क्वायर माइनस 15 मॉड ऑफ बी स्क्वायर और 21a डॉट बी माइनस 5a डॉट बी यानी प्लस 16a डॉट बी इक्वल टू 0। ये फर्स्ट नंबर इक्वेशन आपको हो गया, इसको फर्स्ट नंबर इक्वेशन दे दो। ठीक है, इसी तरह से अगर इन दोनों को डॉट करेंगे तो यहां से भी दूसरा इक्वेशन मिलेगा, तो डायरेक्ट लिख दो यहां से, यानी इन दोनों को डॉट करके जीरो करो तो कितना हो जाएगा, अगेन यहां से भी डॉट करेंगे तो आ जाएगा 7 मॉड ऑफ ए स्क्वायर और यहाँ पर मैं -4 -2 यानी प्लस 8 मॉड ऑफ बी स्क्वायर -28 ए डॉट बी -2 ए डॉट बी यानी -30 ए डॉट बी इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, सेकेंड नंबर इक्वेशन आपको हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है और आपको ए वेक्टर का मॉड और बी वेक्टर का मॉड में रिलेशन लाना है। तो ऐसा करते हैं, अगर इसको हम 30 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दे और दोनों को ऐड कर दें,
जब दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, ये 16 इंटू 30, ये और ये कैंसिल, तो क्या बचेगा, आप ध्यान से देखो, आपको बचेगा 7 इंटू 30 यानी 210 प्लस 210 प्लस यहां पर मैं 16 इंटू 7, 16 इंटू 7 यानी 112 दिस मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस यहां पर 15 इंटू 30, 15 इंटू 30 यानी माइनस 450 प्लस 8 इंटू 16 128 मॉड ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू 0। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 322 और यहां पर में भी आपको आ जाएगा 128 322 यानी आपको यहां से कितना आ जाएगा 322 मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली आपको मिला मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो अगर मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी इक्वल है, अब यहां पर मैं क्या करो, अब ये वाले इक्वेशन में, फर्स्ट वाले इक्वेशन में अगर इसको रखेंगे मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी को, तो आपको आ जाएगा 7 मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस 15 मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस 16 ए डॉट बी इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 2 ए डॉट बी, यहाँ पर 16 बचेगा, यहाँ पर 8 बचेगा, तो 2 ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, है ना। अब आप क्या करो, आपको ए और बी के बीच का एंगल निकालना है, तो हम ऐसा लिखते हैं cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, और ए डॉट बी को कितना लिखेंगे, हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए स्क्वायर बाई 2, ये वाला इक्वेशन से ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर बाई 2 और 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी यानी मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, है ना। तो यहां से ये कैंसिल, कॉस थीटा का वैल्यू हाफ हो गया, क्या हो गया, कॉस थीटा इक्वल टू हाफ, और कॉस थीटा इक्वल टू हाफ, तो थीटा कितने के बराबर होता है, 60 डिग्री, यानी ए और बी के बीच का एंगल जो डिग्री में पूछ रहा है वो कितना हो जाएगा 60, यानी इस क्वेश्चन का इंटीजर टाइप आंसर होगा, और इंटीजर में इसका आंसर कितना होगा माय डियर फ्रेंड, 60 विल बी द करेक्ट आंसर। तो थोड़ा कैलकुलेशन था और इसमें कोई क्वेश्चन में दम नहीं था, तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो डियर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या है, आपको मॉड ऑफ ए का वैल्यू 2 दिया हुआ है, मॉड ऑफ बी का 5, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी 8, तो ए डॉट बी का मॉड का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले ये वाला इक्वेशन को अगर हम लोग लिखेंगे मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 8 यानी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और साइन थीटा यानी मॉड ऑफ साइन थीटा, ये कितने के बराबर होगा 8, तो मॉड ऑफ ए 2 इंटू 5 8 यानी मॉड ऑफ साइन थीटा, अगर हम लोग साइन थीटा का मॉड का वैल्यू लिखेंगे तो ये कितने के बराबर आएगा 8 डिवाइड बाई 10 यानी 4/5, यानी मॉड साइन थीटा इक्वल टू 4/5। यहाँ पर मैं ए डॉट बी का वैल्यू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ कॉस ऑफ थीटा, और मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी यानी 10 मॉड ऑफ कॉस थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू 4/5 होगा, तो आप यहाँ से इजीली कॉस थीटा का मॉड कितना लिख सकते हो 3 डिवाइड बाई 5 यानी 10 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 यानी 5 और 2 कैंसिल, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 6, 5 इंटू 2 कितना होगा 6, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा माय डियर फ्रेंड 6। एंड कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। 1 जो है ना 6 जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है सवाल, ठीक है, एकदम सिंपल डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन है, और ये क्वेश्चन तो आपसे मिस नहीं होना चाहिए, ये एक तरह से हलवा है आपका, ठीक है। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो डियर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें क्या है, ए बी सी 3 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स यानी ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी एंड ग्रेटर देन 0, और 3 वेक्टर दिए हुए हैं ए आई प्लस ए जे प्लस सी के आई प्लस के
एंड सी आई प्लस सी जे प्लस बी के, ये तीनों क्या है, कोप्लेनर है। तो सी का वैल्यू बताना है इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, ठीक है। यानी सी का जो ऑप्शन दिया हुआ है वो ए और बी के टर्म्स में है। तो अगर तीन कोप्लेनर है तो तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी इसका 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 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। यानी डिटरमिनेंट को 0 कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा ए सी, यहाँ पर मैं आई का वैल्यू 1, यहाँ पर जे नहीं है 0 1, और यहाँ पर मैं सी सी बी, ये कितने के बराबर होगा, 0। अब ऐसा करो, थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इसको डिटरमिनेंट को ओपन कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा ए इंटू 0 माइनस सी, ठीक है, माइनस ए इंटू यहाँ पर आ जाएगा बी माइनस सी, और प्लस सी इंटू सी इक्वल टू 0। तो यहां से आपको क्या हुआ, माइनस ए सी और प्लस ए सी, ये वाला माइनस ए सी और ये वाला ए सी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आपको मिल गया सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। तो यहाँ से सी का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ए बी। सी का वैल्यू कितना होगा, अंडर रूट ए बी, और ए बी सी पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाला रिजेक्ट कर देंगे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, यानी फोर्थ ऑप्शन जो है रूट ए बी, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी सवाल है माय डियर फ्रेंड, कोप्लानरिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, इससे इजी सवाल आपको नहीं हो सकता है। इसी टाइप का क्वेश्चन अगला एक और क्वेश्चन है, उस पर हम लोग देखते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो डियर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, आपको लेट पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर आर टू वेक्टर दिए हुए हैं, ठीक है। पी वेक्टर का वैल्यू है 2i प्लस 3j प्लस के कैप, क्यू वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 2j प्लस के कैप, and a vector r vector equal to alpha I cap plus beta j cap plus gamma k cap is perpendicular, यानी r वेक्टर परपेंडिकुलर है p प्लस q वेक्टर के एंड p माइनस q वेक्टर के, और मॉड ऑफ r इक्वल टू √3 दिया हुआ है। तो ये जो अल्फा का मॉड प्लस बीटा का मॉड प्लस गामा का मॉड का वैल्यू बताना है, और ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है इस क्वेश्चन में बेसिकली कि आपका जो है r वेक्टर परपेंडिकुलर है p प्लस क्यू एंड p माइनस क्यू के, यानी हम ऐसा लिख सकते हैं कि आर वेक्टर विल बी पैरेलल टू, आर किसके पैरेलल होगा, p प्लस क्यू के क्रॉस और p माइनस क्यू के क्रॉस के, यानी आर वेक्टर विल बी पैरेलल टू p प्लस क्यू क्रॉस, p प्लस क्यू वेक्टर क्रॉस p वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर। अगर कोई वेक्टर a और b के परपेंडिकुलर होता है, यानी वो वेक्टर a क्रॉस b के परपेंडिकुलर होगा, तो p प्लस क्यू क्रॉस p माइनस क्यू, यानी आपको p प्लस क्यू और p माइनस क्यू ये वेक्टर आपको निकालना है। इसका वैल्यू निकालेंगे, इसका वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, p प्लस क्यू कर दो, तो p प्लस क्यू कर दोगे यानी i j k, डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं p प्लस क्यू, यानी 2 प्लस 1 3, 3 5 और 3 5, और 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और p माइनस क्यू करेंगे 2 माइनस 1 यानी 1, 3 माइनस 2 1, और 1 माइनस 1 0। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आपको आ जाएगा -2i प्लस 2j प्लस 2j माइनस 2k कैप। नाउ इसका यूनिट वेक्टर अगर निकाले आर वेक्टर का, यानी आर कैप, तो आर कैप को आप कितना लिखोगे, आर कैप को आप लिख सकते हो अगेन आर कैप इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2i प्लस 2j माइनस 2k कैप डिवाइड बाई इसका 4 प्लस 4 प्लस 4 यानी 12, तो इसको लिख सकते हैं 2√3। अब ये जो आर वेक्टर है ना, यानी आर वेक्टर इक्वल टू समथिंग लैम्डा टाइम्स, यूनिट वेक्टर हमने लिख लिया, यानी हम ऐसा लिख सकते हैं कि आर वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ये वेक्टर हो जाएगा। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 3 के √3 के बराबर है, तो आर इसके पैरेलल हो जाएगा, यानी इक्वल टू प्लस माइनस लिखो या लैम्डा भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है इक्वल टू आपको आ जाएगा, और यहां पर मैं
जो मॉड ऑफ आर है वो कितने के बराबर है, √3 के बराबर है। यानी यहाँ पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं मॉड ऑफ आर इक्वल टू √3, यानी मॉड ऑफ, यानी यहाँ पर में जो लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, √3 के बराबर हो जाएगा। तो आर वेक्टर इक्वल टू हम लिख सकते हैं, जब लैम्डा को √3 हो जाएगा तो आर वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा -2i + 2j -2k कैप डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से आप लिख दोगे -i + j कैप -k कैप। तो अल्फा i + बीटा j गामा के, इसको कंपेयर कर लेंगे। तो अल्फा इक्वल टू -1, बीटा इक्वल टू 1 एंड गामा इक्वल टू -1। तो मॉड ऑफ अल्फा मॉड बीटा इक्वल टू 1 + 1 + 1 इक्वल टू 3। यानी इस क्वेश्चन का आंसर माय डियर फ्रेंड कितना आ गया, 3। और ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। तो इसमें बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट क्या लगाना था कि अगर आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू p + q एंड p - q, तो आर वेक्टर को आपको इसके फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ से फिर यूनिट वेक्टर के लिए लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, और जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे मॉड ऑफ आर, तो आपको कितना दिया हुआ है मॉड ऑफ आर, √3। तो इसका तो मैग्नीट्यूड 1 है, यानी लैम्डा का वैल्यू कितना हो गया, √3। तो लैम्डा √3 हो गया, तो ये √3 और √3 कैंसिल, तो यहाँ से आर वेक्टर मिल गया -i + j -k कैप। तो अल्फा इक्वल टू -1, बीटा इक्वल टू 1, गामा इक्वल टू -1, यानी 1 + 1 + 1 इक्वल टू 3 विल बी द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया माय डियर फ्रेंड 3, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो डियर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 3 वेक्टर दिए हुए हैं, ठीक है। 2 + a + b i + a + 2b + c j कैप -b + c k कैप, 1 + b i 2b j - b k कैप, 2 + b i + 2b j कैप +1 - b k कैप। और ये तीनों क्या है, कोप्लानर है। तो एबीसी में रिलेशन बताना है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन एबीसी में सेटिस्फाई करेगा। तो अगर कोप्लानर होगा तो इसका डिटर्मिनेंट कितना कर देंगे, 0 कर देंगे, यही कॉन्सेप्ट होता है। तो इसको डिटर्मिनेंट को 0 कर दो। 2 + a + b, a + 2b + c और -b + c। यहाँ पर मैं 1 + b 2b - b, यहाँ पर मैं 2 + b 2b और 1 - b, और इसका डिटर्मिनेंट को कितना कर देंगे हम लोग, 0 कर देंगे, ठीक है। 2 + a + b 2 + a + b, a + 2b + c -b + c, 1 + b 2b - b, 2 + b 2b 1 - b, इसका डिटर्मिनेंट को 0 कर देना है। अब देखो इसको अगर अभी डायरेक्टली ओपन करेंगे तो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको प्रॉपर्टीज, इसको पहले डिटर्मिनेंट को सिंपल करना पड़ेगा। तो हम अगर ऐसा कर दें, यहाँ पर में अगर हम लोग ऐसा कर दें, कॉलम 1 के जगह ध्यान से देखो, C1 - C2 - C3, C1 के जगह C2 - C3, C1 - C2 - C3 कर दे, तो यहाँ पर में क्या बचेगा, 2 + a + b -a -2b -c, और यहाँ पर +b + c। तो यहाँ पर में देखो, जब इसको डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे इस तरह करने के बाद में, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 2, ठीक है, ये वाले फर्स्ट वाले कॉलम में 2 होगा। यहाँ पर में 1 + b -2b और +b, यानी यहाँ पर बचेगा 1, और यहाँ पर 2 + b -2b -1 +b, यानी यहाँ पर बचेगा 1, और यहाँ पर में आ जाएगा a + 2b + c -b + c, यहाँ पर 2b, यहाँ पर -b, यहाँ पर में 2b 1 - b इक्वल टू 0। इसमें एक और बार प्रॉपर्टी लग जाएगा, क्या लगेगा, इन दोनों रो को सब्ट्रैक्ट कर देना, सेकंड रो एंड थर्ड रो को, सेकंड और थर्ड रो को, यानी हम लिख सकते हैं R2 के जगह R2 - R3, रो 2 के जगह रो 2 - रो 3। तो देखो ये भी बहुत सिंपल ही हो जाएगा, क्या लिखेंगे इसमें डायरेक्टली, ये हो जाएगा 2a + 2b + c -b + c, और 1 - 1 कितना हो गया, 0, 2b - 2b 0, और -b -1 +b, यानी -1, और ये 1 2b 1 -b, इसका डिटर्मिनेंट को क्या कर देंगे हम लोग, 0 कर देंगे। और जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पर मैं देखो सिंप्लीफाई बहुत इजीली सिंप्लीफाई होगा। सेकंड, इसके अबाउट में एक्सपेंड करना है, इसके अबाउट में एक्सपेंड करना है,
तो ये वाला टर्म 0 देगा, ये भी 0 देगा, तो यहाँ पर बच जाएगा -1 इंटू, जब इसके तरफ एक्सपेंड करेंगे -1 इंटू यहाँ पर 2 इंटू 2b यानी 4b माइनस a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब सिंप्लीफाई करेंगे -1 तो यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा 4b यानी 4b माइनस ए माइनस 2b माइनस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2b इक्वल टू ए प्लस सी, 2b इक्वल टू ए प्लस सी। एंड कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है बच्चों, 2b इक्वल टू ए प्लस सी, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली डिटर्मिनेंट का जो प्रॉपर्टी से हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, और अगर आप एक्सपेंड कर लोगे तो आपको डिफिकल्टी होगा। तो दो प्रॉपर्टी लगाया, C1 के जगह C1 माइनस C2 माइनस C3, इसको ऑब्जर्व करते हुए ये आपको दिमाग लगाना है, R2 के जगह R2 माइनस R3, और उसके बाद हम लोग ने एक्सपेंड किया तो वी विल गेट 2b इक्वल टू ए प्लस सी। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो डियर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, एक वेक्टर ए दिया हुआ है, ठीक है, उसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है बट दिया हुआ है ए इज कोप्लेनर विथ बी एंड सी। बी वेक्टर दिया हुआ है 2i प्लस जे प्लस के कैप, सी वेक्टर i माइनस जे प्लस के कैप, एंड ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डी वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 6 के कैप, यानी ए परपेंडिकुलर है डी के, ठीक है। और मॉड ऑफ ए का वैल्यू 10 दिया हुआ है, तो आपको बॉक्स ए बी सी प्लस बॉक्स ए बी डी प्लस बॉक्स ए सी डी का वैल्यू बताना है। और ये तीनों क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो सबसे पहले एक बात ध्यान दो, यहाँ पर मैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये लगेगा कि अगर ए कोप्लेनर है बी और सी के साथ में, तो हम लिख सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि बॉक्स ए बी सी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोप्लेनरिटी का ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि अगर ए वेक्टर बी और सी के कोप्लेनर होगा तो ए बी सी का बॉक्स कितना हो जाएगा, 0। तो ये टर्म तो 0 हो गया, इसका खेल खत्म। अब आप ये भी लिख सकते हो, अगर ए बी और सी के कोप्लेनर है तो आपको ये भी लिखने आना चाहिए कि ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर, है ना। तो यहाँ पर में हम लिख सकते हैं, जब इसको 2 को लैम्डा से और इसको सी म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस म्यू आई कैप प्लस लैम्डा माइनस म्यू जे कैप प्लस लैम्डा प्लस म्यू के कैप। अब आपको ये प्रॉपर्टी भी ध्यान रखना चाहिए कि ए परपेंडिकुलर है डी के, दैट मीन्स आप क्या करोगे, ए डॉट डी इसको कितना कर दोगे, 0। ए डॉट डी कितने के बराबर होगा, 0। तो यहां से जब मल्टीप्लाई करोगे यानी 2 लैम्डा प्लस म्यू, और डी का आई का कोफिशिएंट कितना है, 3। इसी तरह से जे वाले में कितना होगा, प्लस लैम्डा माइनस म्यू इंटू 2 प्लस लैम्डा प्लस म्यू इंटू 6, ये कितने के बराबर होगा, 0। तो यहां से कितना हो जाएगा, 6 लैम्डा प्लस 3 म्यू, 6 लैम्डा प्लस 3 म्यू प्लस 2 लैम्डा माइनस 2 म्यू प्लस 6 लैम्डा प्लस 6 म्यू इक्वल टू 0। तो यहां से क्या क्या मिलेगा हमें, देखो 6 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा 8 लैम्डा, 8 लैम्डा प्लस 6 लैम्डा यानी 14 लैम्डा, 14 लैम्डा, और यहाँ पर में 3 म्यू माइनस 2 म्यू यानी म्यू प्लस 6 म्यू 7 म्यू, यानी 14 लैम्डा, 14 लैम्डा प्लस 7 म्यू इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा म्यू इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा। म्यू का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, -2 लैम्डा के बराबर हो जाएगा, यानी म्यू इक्वल टू -2 लैम्डा। तो यहाँ से वापस ए वेक्टर कितना आ जाएगा, यहाँ से वापस ए वेक्टर आ जाएगा, तो म्यू का वैल्यू 2 लैम्डा कर देंगे, तो यहाँ पर में 2 ये तो कैंसिल हो गया आई वाला, यानी 0 आई, और यहाँ पर में हमारे पास में म्यू की जगह कितना लिख देंगे, -2 लैम्डा यानी प्लस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा यानी 3 लैम्डा जे कैप प्लस लैम्डा माइनस म्यू यानी माइनस लैम्डा के
लैम्डा माइनस म्यू, यानी लैम्डा प्लस म्यू, और म्यू का वैल्यू -2 लैम्डा, यानी लैम्डा -2 लैम्डा माइनस लैम्डा, और मॉड ऑफ ए कितना दिया हुआ है 10, यानी अंडर रूट ऑफ ये 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, यानी 10 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 10। तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर का वैल्यू कितना मिला 1। तो यहाँ से लैम्डा का भी दो वैल्यू मिल जाएगा, +-1 +-1। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, अब आपको ये तीनों का वैल्यू आपको निकालना है। तो फर्स्ट वाला तो 0 हो गया ऑलरेडी। कौन सा प्रॉपर्टी लगाया, अगर ए कोप्लेनर है बी और सी के साथ में। अब ए बी डी और ए सी डी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, यानी आपको अगला लिखते हैं हम लोग इसको। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, बॉक्स ए बी डी प्लस बॉक्स ए सी डी। तो इसको हम लोग अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी से लिख देंगे, ए वेक्टर यहाँ पर बी है, यहाँ पर में सी है, और ए और डी तो कॉमन है, तो इसको लिख सकते हैं ए बी प्लस सी डी वेक्टर, है ना। तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखेंगे तो यहाँ पर में कितना होगा, ए वेक्टर में कितना था, ए वेक्टर में हमारे पास यहाँ पर में था 0 3 लैम्डा माइनस लैम्डा, यानी नेक्स्ट स्लाइड में 0 3 लैम्डा माइनस लैम्डा, और बी प्लस सी का वैल्यू अगर देखा जाए, बी प्लस सी का वैल्यू, तो बी प्लस सी में कितना होगा 2 + 1 3, 1 - 1 0, 3 0 2 3 0 2, तो 3 0 और 2, और डी वेक्टर में कितना दिया हुआ है 3 2 6, डी वेक्टर में दिया हुआ है 3 2 6। इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पहला वाला टर्म तो 0, यहाँ से -3 लैम्डा इंटू 18 - 6 यानी 12, और यहाँ पर माइनस लैम्डा कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पर में आ जाएगा 6, यानी इक्वल टू आ जाएगा ये -36 -6 लैम्डा, यानी -42 लैम्डा। अब आपको लैम्डा का वैल्यू आपको दिया हुआ है, लैम्डा का वैल्यू +-1। तो यहाँ से इसके दो वैल्यूज आएंगे, एक -42 और एक 42, लेकिन आपको कौन सा ऑप्शन बोला है, देन पॉसिबल वैल्यू, यानी जो ऑप्शन में होना चाहिए। तो कौन सा वाला ऑप्शन में है, -42 आंसर में है, और फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में -42, यानी ऑप्शन में -42 है, इसलिए -42 को हम लोग आंसर लिख रहे हैं। लेकिन अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा तो मे भी दोनों दिया रहेगा, तो उसके साथ आपको दोनों टिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो पॉसिबल वैल्यू है वो कितना है, -42 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये रहा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। तो डियर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लेट थ्री वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर बी सच दैट a क्रॉस b इक्वल टू c, b क्रॉस c इक्वल टू a एंड मॉड ऑफ a इक्वल टू 2, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, यानी चार ऑप्शन में से कौन सा ट्रू नहीं है वो आपको बताना है। तो बारी बारी से सारे ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है आपके सामने वो क्या दिया हुआ है, ए क्रॉस बी प्लस सी, बी प्लस सी क्रॉस बी माइनस सी, इसका वैल्यू 0 वेक्टर के बराबर है। ये ट्रू या फॉल्स है आपको देखना है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करो। तो आप इसको लिखोगे ए क्रॉस, यहां पर में देखो बी क्रॉस बी कितना होगा 0, फिर माइनस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस बी, और माइनस सी क्रॉस सी, यानी सी क्रॉस सी कितना होगा 0, इक्वल टू, ये आपको चेक करना है। तो यहां से देखो, यहां से लिख देंगे ए क्रॉस माइनस बी क्रॉस सी, ये प्लस सी क्रॉस बी को कितना लिखेंगे -2 टाइम्स बी क्रॉस सी, और यहां पर में आ जाएगा -2 को बाहर कर दो, -2 को बाहर कर दोगे तो आपको क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, और बी क्रॉस सी कितने के बराबर है, ए वेक्टर के बराबर, यानी -2 ए क्रॉस ए। तो इफेक्टिवली जब ए और ए का क्रॉस होगा तो किसके बराबर आ जाएगा, 0 वेक्टर, यानी पहला वाला क्या है, ट्रू है। पहला वाला क्या है, ट्रू है आपके पास में। बहुत इजी था। ठीक है, चलो सेकंड वाला ऑप्शन क्या है, सेकंड वाला आपको ऑप्शन दे रहा है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन
बी क्रॉस सी, इसका वैल्यू कितने के बराबर है, 2 है। इसको आपको चेक करना है। तो सबसे पहले ए का प्रोजेक्शन बी क्रॉस सी पर, आपको फॉर्मूला बताया थोड़ी देर पहले अभी। इसका फॉर्मूला होता है ए डॉट बी क्रॉस सी डिवाइड बाई इसका यूनिट, यूनिट के लिए मॉड ऑफ बी क्रॉस सी से डिवाइड कर दूंगा। और बी क्रॉस सी कितने के बराबर है बच्चों, बी क्रॉस सी आपको ए वेक्टर के बराबर है, यानी ए डॉट ए डिवाइड बाई बी क्रॉस सी का मॉड, यानी मॉड ऑफ ए। और ये मॉड ऑफ ए स्क्वायर डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए, तो ये मॉड ऑफ ए के बराबर, यानी ये कितने के बराबर हो जाएगा, 2। यानी ये भी क्या है आपको ट्रू है। ठीक है, दोनों ऑप्शन ट्रू हो गया। कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है, तो दो तो हो गया। तीसरा ऑप्शन पर हम लोग आते हैं। थर्ड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है आपको, बॉक्स ए बी सी प्लस बॉक्स सी ए बी, इसका वैल्यू 8, ये बताना है सही या गलत है। तो एक बात ध्यान दो, यहाँ पर मैं अगर साइक्लिक ऑर्डर में चले, जैसे ए है, बी है और सी, तो ए बी सी और ये सी ए बी, ये भी ऑर्डर क्या है, सेम है। इसका मतलब है इसको इसके बराबर लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा ए बी सी और ये वाला भी ए बी सी, तो 2 टाइम्स ए बी सी है ना। अब आपको ए बी सी 2 टाइम्स ए बी सी का वैल्यू निकालना है, यानी 2 टाइम्स आप लिख दोगे इसको ए डॉट बी क्रॉस सी, और आपको बी क्रॉस सी का वैल्यू ए दिया हुआ है, यानी 2 टाइम्स ए डॉट ए, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स मॉड ऑफ ए स्क्वायर, एंड व्हाट इज मॉड ऑफ ए, 2, यानी 2 इंटू 4 यानी 8, यानी इसका भी आंसर 8 क्या है, सही है। तो बचा जो फोर्थ ऑप्शन वो क्या हो जाएगा, वो आपको इनकरेक्ट हो जाएगा। आप उसका वैल्यू निकाल भी सकते हो, लेकिन अगर आपको जेई में सॉल्व करना है तो फोर्थ ऑप्शन को चेक करने का जरूरत नहीं है। जब आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड निकल गया है और फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों करेक्ट है और बोल रहा है नॉट करेक्ट, तो फोर्थ विल बी द इनकरेक्ट, है ना। आप फोर्थ को भी चेक कर सकते हो, वहां पर मैं जो डॉट का फॉर्मूला लगेगा उससे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो, ये रहा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें लिखा हुआ है फॉर पी ग्रेटर देन 0, एक वेक्टर दिया हुआ है v2 इक्वल टू 2 आई कैप प्लस p प्लस 1 जे कैप इज ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग द वेक्टर v1 वेक्टर इक्वल टू रूट 3 p आई कैप प्लस जे कैप बाय एन एंगल थीटा अबाउट ओरिजिन इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर ये आई कैप है, ये जे कैप है, तो एक वेक्टर दिया हुआ है v1, और इसको रोटेट कर रहे हैं कितने एंगल से, एंटी क्लॉक में थीटा एंगल से। ये ओरिजिन हो गया, इसको मान लो ए, मान लो इसको बी। और ये जो v1 वेक्टर है, ओ ए वेक्टर, और ये ओ बी वेक्टर आपको दिया हुआ है, ओ ए वेक्टर इक्वल टू v1 वेक्टर इक्वल टू रूट 3 p आई कैप प्लस जे कैप। इसी तरह से जो v2 वेक्टर दिया हुआ है, ओ बी वेक्टर, इसका वैल्यू आ जाएगा 2i प्लस p प्लस 1 जे कैप, एंटी क्लॉक में थीटा एंगल से। ठीक है, तो आप ये बताओ कि जो अगर इसको रोटेट करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, यानी ओ ए का मॉड इक्वल टू ओ बी का मॉड। तो यहाँ से एक रिजल्ट मिलेगा, क्या रिजल्ट मिलेगा जरा देखते हैं। तो ये हो जाएगा रूट 3p1, यानी 3p² प्लस 1 इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस p प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 3p² प्लस 1 इक्वल टू 4 प्लस p² प्लस 2p प्लस 1। तो यहाँ से क्या क्या मिलेगा, यहाँ से देखो 1 और 1 कैंसिल, यहाँ से 3p² माइनस p² यानी 2p² है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 2p² माइनस 2p माइनस 4 इक्वल टू 0, दैट मीन्स p² माइनस p माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको दो फैक्टर मिलेगा,
p-2 इंटू पी प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से p इक्वल टू 2 और p इक्वल टू -1। अब आपको बोला गया, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया p ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स ये वाला जो वैल्यू होगा p इक्वल टू -1 इट विल बी रिजेक्टेड। तो p का वैल्यू कितना आ गया, 2। p का वैल्यू 2 आ गया। अब आपको बोल रहा है थीटा एंगल के बारे में बताना है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर कॉस थीटा लिखा जाए तो कॉस थीटा को लिख सकते हैं v1 डॉट v2 डिवाइड बाय मॉड ऑफ v1 मॉड ऑफ v2। तो यहां से cos थीटा v1 डॉट v2, ध्यान से देखो, तो यहाँ पर मैं v1 डॉट v2 कितना होगा, 2√3 इंटू पी यानी 4√3 और प्लस p प्लस 1 यानी 4√3 प्लस 3 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ यहाँ पर में कितना होगा, √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, √3p का स्क्वायर, यानी आपको मिलेगा 4 इंटू 13 √13 इंटू इसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी √13। यानी कॉस थीटा का वैल्यू आपको मिल गया 4√3 प्लस 3 डिवाइड बाय 4√3 प्लस 3 डिवाइड बाय 13, ये कॉस थीटा का वैल्यू है। अब आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया है, आपको ये बोला जा रहा है कि टेन थीटा का वैल्यू इस फॉर्मेट में है α√3 -2 डिवाइड बाय 4√3 प्लस 3। तो अल्फा का वैल्यू आपको बताना है, यानी 4 टेन थीटा है अल्फा इंटू √3 -2 डिवाइड बाई 4√3 प्लस 3। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर में अगर कॉस थीटा ये लिखा हुआ है तो यहाँ से टेन थीटा लिख सकते हैं। टेन थीटा कैसे निकालेंगे, तो टेन थीटा लिखो जरा, तो टेन थीटा के लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पर में 169 13 का स्क्वायर माइनस 4√3 प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4√3 प्लस 3। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 112 माइनस 24√3 डिवाइड बाई 4√3 प्लस 3। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे लिख दें अंडर रूट ऑफ, ध्यान से देखो 6√3 का होल स्क्वायर, तो कितना होगा 36 इंटू 3 108 प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 6√3 इंटू 2 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 4√3 प्लस 3। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6√3 माइनस 2 का स्क्वायर रूट, तो इफेक्टिवली ये आ जाएगा 6√3 माइनस 2 डिवाइड बाई 4√3 प्लस 3। और ये टेन थीटा जो दिया हुआ है ये किसके बराबर दिया हुआ है, आपको जो क्वेश्चन में पूछ रहा है टेन थीटा इक्वल टू α√3 माइनस 2 डिवाइड बाई 4√3 प्लस 3। तो यहाँ से कंपेयर कर दो, यहाँ से कंपेयर कैसे करोगे, यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना दिख रहा है, कंपेयर करने से अल्फा इक्वल टू 6, अल्फा इक्वल टू 6। तो इस क्वेश्चन का जो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर कितना हो गया, 6 विल बी द करेक्ट आंसर। तो थोड़ा सा इसमें आपको क्या है, कैलकुलेशन करना है, रेस्ट और कोई डिफिकल्टी सवाल में नहीं है, ठीक है। तो चलो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो डियर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, आपको BC वेक्टर 3 दिया हुआ है, CA वेक्टर 5 है एंड BA वेक्टर कितना दिया हुआ है 7 इन ए ट्राइंगल ABC। एक ABC क्या है, ट्राइंगल है। तो आपको बताना है प्रोजेक्शन ऑफ BA वेक्टर और BC वेक्टर। तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला अभी बताया थोड़ी देर, आपको 2 सवाल उसी पे था। तो BA का प्रोजेक्शन BC के यानी BA डॉट BC का यूनिट यानी BC का यूनिट यानी BC वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ BC वेक्टर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब आपको क्या करना है, BA डॉट BC निकालना है, BA डॉट क्या निकालना है, BC निकालना है। तो BA डॉट BC यानी यहां पर मैं अगर ट्राइंगल हम लोग बना दें इस तरह से A
बी सी, और इसको वेक्टर के फॉर्म में अरेंज कर दें तो ये बी सी वेक्टर हो गया, ये सी ए वेक्टर हो गया, और ये बी ए वेक्टर हो गया। अब आपको बताना है बी ए डॉट बी सी, आपको क्या निकालना है, बी ए डॉट बी सी। तो अगर ये वाला एंगल को मैं थीटा मान लूं, है ना, तो यहाँ पर मैं बीसी का मॉड कितना है, ये है 3, ये वाला लेंथ आपको 3 है बीसी, ये 5 है, और ये कितना है 7 है। तो यहाँ से अगर हम लोग कॉस थीटा निकालें कोसाइन फॉर्मूला से, तो कितना हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 25, 9 प्लस 25 माइनस 49, सॉरी कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ पर मैं 9 प्लस 49 माइनस 25 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 इंटू 7, और ये कितना होगा 49 प्लस 9 58 माइनस 25, यानी इसको लिख देंगे 33 डिवाइड बाई 33, 33 डिवाइड बाई 6 इंटू 7, तो ये 3 वाला 6 इंटू 7, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, यानी 11 डिवाइड बाई 14, ये कॉस थीटा का वैल्यू आ गया। अब बताओ यहाँ पर बी ए डॉट बी सी को लिख सकते हैं मॉड ऑफ बी ए मॉड ऑफ बी सी इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई मॉड ऑफ बी सी, तो ये और ये कैंसिल, एंड व्हाट इज मॉड ऑफ बी ए, ये 7 हो गया, कॉस थीटा कितना है 11/14, तो यहाँ से कैंसिल होके इसका वैल्यू आ गया 11/2, और कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो बेसिकली आपको प्रोजेक्शन का जो फॉर्मूला है वो आपको ध्यान रखना है, वेरी यूजफुल फॉर्मूला, ठीक है। वहां से हम लोगों ने प्रोजेक्शन लिखा, फिर कोसाइन फॉर्मूला लगा के कॉस थीटा निकाल लिया, और वहां से फिर पुट करने के बाद आपको आंसर मिल गया मॉड ऑफ बी ए कॉस थीटा, एंड व्हाट इज मॉड ऑफ बी ए 7 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू आपको है 11/14, 11/14, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 11/2 विल बी द करेक्ट आंसर, थर्ड ऑप्शन। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है एंड पेटेंट क्वेश्चन है, इसमें दो स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, r1 वेक्टर इक्वल टू अल्फा आई प्लस 2j प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, r2 वेक्टर इक्वल टू माइनस 4 आई कैप माइनस k कैप प्लस म्यू इंटू 3 आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप, और इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितने के बराबर है, 9 दिया हुआ है। तो अल्फा का वैल्यू बताना है, अल्फा ग्रेटर देन 0 है, और लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर, म्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो सबसे पहले क्या करो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है उसके लिए क्या करते हैं, जैसे ये वाला, इसको आप मान लो ए वेक्टर, इसको मान लो बी वेक्टर, इसको मान लो सी वेक्टर, इसको मान लो डी वेक्टर। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, ए और सी को घटा देते हैं, यानी ए माइनस सी डॉट, इन दोनों का जो बी क्रॉस डी होगा इसका यूनिट ले लेंगे, है ना। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आपको याद रख लेना चाहिए, r1 ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी सी वेक्टर प्लस म्यू डी, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर डॉट बी क्रॉस डी डिवाइड बाय मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ डी, मॉड ऑफ बी क्रॉस डी का होल मॉड। तो सबसे पहले क्या करो, ए माइनस सी वेक्टर निकाल लो, तो ए माइनस सी वेक्टर कितना हो जाएगा, यानी ए माइनस सी वेक्टर का वैल्यू आप निकालो फटाफट, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस 4, अल्फा प्लस 4 आई कैप, और यहाँ पर जे कैप नहीं है, यानी प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है, ये हो गया ए माइनस सी का। इसी तरह से अगर बी क्रॉस डी करेंगे तो सबसे पहले बी क्रॉस डी कर लो, बी क्रॉस डी निकालेंगे तो बी क्रॉस डी कितना होगा, आई जे के, और यहाँ पर में आ जाएगा 1 माइनस 2 2, ये 3 -2 जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा बी क्रॉस डी, यहाँ पर में देखो 4 4 प्लस 4 यानी 8 आई कैप माइनस जे, ये -2 -6 यानी -8j यानी प्लस 8j कैप, और यहाँ प्लस के कैप -2 प्लस 6 यानी प्लस 4
के कैप। और अगर हम लोग बी क्रॉस डी का यूनिट ले लेंगे, यानी बी क्रॉस डी डिवाइड बाई मॉड ऑफ बी क्रॉस डी, क्योंकि यहाँ पर मैं मुझे निकालना है ए टर्म को, है ना, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 8i प्लस 8j, ये हो जाएगा 64 प्लस 64 128 प्लस 16 यानी अंडर रूट 144 यानी 12। तो इसका वैल्यू रख दो डायरेक्ट, इसका वैल्यू रख देंगे, यानी a माइनस सी को डॉट कर दे, यानी इसको इसको क्या करना है, डॉट करना है। तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं 8 इंटू, यहाँ पर 8 है अल्फा प्लस 4 यानी 8 इंटू अल्फा प्लस 4 प्लस 2 इंटू 8 यानी 16 प्लस 3 इंटू 4 यानी 12 और डिवाइड बाई ये कितने के बराबर है, 12, और ये कितने के बराबर है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू 9। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 8 अल्फा और ये 32, 32 और 16 48, 48 प्लस 12 60 और यहाँ पर 108 यानी 8 अल्फा इक्वल टू 108 माइनस 60 यानी 8 अल्फा इक्वल टू 48। तो आपको अल्फा का वैल्यू कितना मिल गया, 6। अल्फा इक्वल टू कितना मिल गया, 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया माय डियर फ्रेंड 6 और अल्फा ग्रेटर देन 0, अल्फा इक्वल टू 6, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। तो बेसिकली देखो इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है और आपको आंसर लेके आना है। तो बहुत ही इजी सवाल है, इससे इजी सवाल आपको नहीं मिलेगा और ये एक तरह से पेटेंट सवाल हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का। तो चलो इस क्वेश्चन को भी हम लोग ने देख लिया, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो डियर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें क्या है, आपको दिया हुआ है लेट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड इक्वली इंक्लाइन टू एन एंगल थीटा विद द वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यानी ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ए डॉट बी इक्वल टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, तो ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट सी इक्वल टू सी डॉट ए, ये कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा और तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो मैं लेटेस्ट कंसीडर मैं लिख सकता हूं, तीनों का मैग्नीट्यूड को मैंने क्या मान लिया, यूनिट मान लिया। कितना मान लिया, यूनिट। कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड है और यहाँ पर मैं कहीं पर मैं जिक्र नहीं किया हुआ है, तो यूनिट मान सकते हैं क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए। अब क्या करो, आपको दिया हुआ है ए वेक्टर एंड मान लो ये जो वेक्टर अगर लिखें ए प्लस बी प्लस सी, इन दोनों में कितना एंगल है आपको, थीटा एंगल है, ठीक है, थीटा एंगल है। तो सबसे पहले क्या करो, आप यहां पर में सबसे पहले ये लिखो मॉड ऑफ ए प्लस, अगर इसको लिखना चाहें तो आप इसको लिखोगे मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर मॉड ऑफ सी स्क्वायर प्लस ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए, ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0, लिखने का जरूरत नहीं है। और इसका वैल्यू मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर मॉड ऑफ सी स्क्वायर 1 1 1 कितना हो गया, 3। यानी आपने लिखा मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इसका वैल्यू कितने के बराबर लिखा आपने, 3 के बराबर लिखा। तो यहां से आपको मिल गया मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसका वैल्यू आपको मिल गया √3। ठीक है, अब आपको जो निकालना था उसको भी थोड़ा देख लेते हैं, क्या निकालना था, आपको निकालना था 36 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, इसका वैल्यू आपको निकालना था बच्चों। तो सबसे पहले क्या करो, आपको ये भी दिया हुआ है कि ए बी सी आर इक्वली इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद द वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यानी अगर हम लोग ऐसा लिख दें कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट ए प्लस बी प्लस, आप किसी के साथ भी लिख सकते हो, जैसे बी डॉट बी का भी एंगल ए प्लस बी प्लस सी के साथ थीटा, सी का भी एंगल ए प्लस बी प्लस सी के साथ थीटा, तो किसी के साथ भी लिख सकते हैं, सेम रिजल्ट आएगा क्योंकि सारा रिजल्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। चलो, तो यहाँ पर मैं लिख देंगे मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ से क्या मिलेगा, वेरी इजी, कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ पर ए डॉट ए यानी मॉड ऑफ ए स्क्वायर यानी कितना होगा 1 और रेस्ट तो 0 हो गया, 1 डिवाइड बाय यहाँ पर मॉड ऑफ ए का वैल्यू कितना है 1 और यहाँ इसका वैल्यू √3 यानी कॉस थीटा कितना हो गया 1/√3, कॉस थीटा इक्वल टू 1/√3। अब यहाँ पर मैं इसका वैल्यू निकला फटाफट, इसका निकालने के लिए क्या करेंगे 36 इंटू कॉस 2 थीटा को लिख सकते हैं 2
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। और जब इसको लिखेंगे तो 36 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा यानी 1/3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी 36 इंटू 2 - 3 यानी -1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 9। तो 36/9 कितने के बराबर हो गया? 4। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया माय डियर फ्रेंड 36/9 यानी 4 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया इंटीजर टाइप में। ठीक है, 4 विल बी द करेक्ट आंसर। तो डियर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बेसिकली वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट लगेगा। बहुत ही थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है और लेंदी भी है। तो सबसे पहले ए वेक्टर दिया हुआ है आई प्लस जे प्लस 2 के कैप, बी वेक्टर दिया हुआ है माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 कैप, और आपको एक प्रोडक्ट निकालना है ए प्लस बी वेक्टर होल ब्रैकेट क्रॉस क्रॉस, ध्यान से देखना है, ए क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस क्रॉस बी ब्रैकेट, इस तरह से ब्रैकेट आपको बंद है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये वाले टर्म को फोकस करो, ये वाले टर्म को फोकस करो। ठीक है, आपको एक यहां पर मैं कॉन्सेप्ट लगेगा जिसको मैं बता देता हूं, आपको इसका वैल्यू ध्यान रखना है। अगर आपको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी क्रॉस सी हो तो इसको लिखते हैं ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर, यानी इसको 1 इसको 2 इसको 3 मान लिया तो इसको लिखोगे 1.32 माइनस 1.23, ऐसे आपको इसको अरेंज करके लिखना है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो मिडिल वे टर्म है इस पर हम लोग फोकस करते हैं, इस पर फोकस कर रहे हैं, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। यानी हम क्या करने जा रहे हैं, ए क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी, इस पर फोकस कर रहे हैं। तो इसको लिखेंगे अभी इस यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, है ना, 1 2 3 1.32 माइनस 1 2 3। तो इसको लिखेंगे ए डॉट बी क्रॉस ए माइनस बी माइनस माइनस ए डॉट ए माइनस बी, और इसके साथ में क्या रहेगा, यहां पर मैं ए डॉट बी, यहां पर क्रॉस नहीं होगा, सिंपल यहां पर ये होगा, है ना, ए डॉट बी, यहाँ पर सिंपल एक मल्टीप्लीकेशन होगा, ये स्केलर हो गया, और इसके साथ में एक वेक्टर है ए माइनस बी वेक्टर माइनस ए डॉट ए माइनस बी वेक्टर, और यहाँ पर साथ में क्या रहेगा, यहाँ पर साथ में आपको रहेगा बी वेक्टर। तो इसको अपन लिखेंगे, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर आप लिख दोगे, इसको जब हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर मैं आपको आ जाएगा ए डॉट बी, ये ए डॉट बी कितने के बराबर होगा, ए डॉट बी अगर आप लिखोगे यहाँ पर में ए डॉट बी इक्वल टू, तो ये 1 - 1 यानी -1 प्लस 2 -1 प्लस 2 प्लस 6, यानी इसका वैल्यू कितने के बराबर हो गया, 7। यानी इसको लिखेंगे इक्वल टू 7 ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस, ध्यान से देखना यहाँ पर दो टर्म आएगा, ए डॉट ए यानी मॉड ए स्क्वायर, मॉड ए स्क्वायर, तो मॉड ए स्क्वायर कितना होगा, 4 + 1 + 1 √6 यानी 6 माइनस ए डॉट बी कितना हो गया, यहां से 7 वी वेक्टर, तो यहां से आ जाएगा 7 ए वेक्टर और माइनस 7 बी वेक्टर माइनस 7 बी वेक्टर माइनस 7 बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर यानी -6 बी वेक्टर। ठीक है, नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर मैं इसके जगह पर इसको रख दो, यानी आप लिख दोगे, अब फिर से स्टार्टिंग करो यहां से, तो लिख देंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस क्रॉस में यहां पर कितना होगा, 7 ए वेक्टर माइनस 6 बी वेक्टर
क्रॉस कितना होगा, वी वेक्टर, है ना। तो आपको क्या करना है यहां पर में 7a वेक्टर माइनस 6b वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, तो इसको लिख देंगे a प्लस b क्रॉस 7a क्रॉस b माइनस 6b क्रॉस b। नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं यहां पर में, यानी a क्रॉस b अगर हम लोग लिख लें a क्रॉस b, इसका वैल्यू हो जाएगा i j k 1 1 2 माइनस 1 2 3, 1 1 2 माइनस 1 2 3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आई कैप इंटू 3 माइनस 4 यानी माइनस 1 माइनस जे कैप इंटू 3 प्लस 2 माइनस जे कैप इंटू 3 प्लस 2 यानी 5 प्लस के कैप इंटू 2 प्लस 1 यानी 3, यानी वी विल गेट माइनस आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो यहां से अपन क्या करते हैं, ए क्रॉस बी का जो वैल्यू है उसको पुट करना है, और ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का वैल्यू हो जाएगा देखो आई माइनस आई 0, जे प्लस 2j 3j यानी 0i प्लस 3j और 2k कैप प्लस 3k कैप यानी प्लस 5k कैप क्रॉस। तो यहां पर मैं आपको आ गया ए प्लस बी वेक्टर इक्वल टू 3j प्लस 5k कैप, और ए क्रॉस बी का वैल्यू आपको निकला हुआ है माइनस आई माइनस 5j प्लस 3 यानी 7 माइनस आई माइनस 5j माइनस आई माइनस 5j प्लस 3k कैप प्लस 3k कैप। तो 7 को बाहर निकाल लो और इसका वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, तो आई जे के यहाँ पर मैं 0 3 5, ये -1 -5 और 3, -1 -5 और 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7 इंटू ये 9 प्लस 25 यानी कितना हो गया 34i, ये माइनस जे 0 -5 यानी प्लस 5j और k कैप प्लस 3k कैप, यानी जो ऑप्शन दिख रहा है बच्चों इस क्वेश्चन का 7 इंटू 34i, यहां पर में एक टर्म आएगा यानी यहां पर माइनस आ जाएगा, माइनस जे कैप 0 और प्लस 5 यानी 34i माइनस 5j कैप प्लस 3k कैप, और इसका जो ऑप्शन आ रहा है सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो बेसिकली इसमें क्या किया हम लोगों ने, जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है वो आपको ध्यान में रखना है, इसी पे बेस्ड सवाल है, और बाकी कैलकुलेशन है वो तो आपको करना ही पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2i प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, पी वेक्टर दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप, और ए डॉट सी का वैल्यू दिया हुआ है मॉड ऑफ सी वेक्टर, ध्यान से देखना है, मॉड ऑफ सी माइनस ए वेक्टर दिया हुआ है 2√2, और आपको ए क्रॉस बी और सी के बीच का एंगल कितना दिया हुआ है π/6, तो आपको बताना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी का होल मॉड का वैल्यू आपको बताना है। तो सबसे पहले देखो ए क्रॉस बी है, तो फट सबसे पहले ए क्रॉस बी का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया जाए, ए क्रॉस बी कैलकुलेट कर लेंगे तो आई जे के यहाँ पर मैं 2 1 -2 ये 1 1 0, इफेक्टिवली इसका वैल्यू हो जाएगा आई कैप इंटू 0 -2 यानी 2i माइनस जे 0 और प्लस 2 यानी माइनस 2j और प्लस k कैप 2 -1 यानी प्लस k कैप, यानी 2i माइनस 2j
2i माइनस 2j प्लस k कैप। तो इसका मॉड भी अगर हम लोग लिख लें a क्रॉस b का मॉड, तो ये आपको हो जाएगा 4+4+1 √9 यानी इक्वल टू 3। नाउ अब इसको देखते हैं, मॉड ऑफ c माइनस ए इक्वल टू 2 √2, मॉड ऑफ c माइनस ए इक्वल टू 2 √2। अगर इसको स्क्वायरिंग कर दे हम लोग दोनों साइड में, तो आप लिख सकते हो c माइनस ए डॉट c माइनस ए और 2 √2 इंटू 2 √2 यानी 4 × 2 8। तो इसको लिखेंगे मॉड ऑफ c का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ a का होल स्क्वायर माइनस 2 a डॉट c इक्वल टू 8। अब बताओ मॉड ऑफ c का निकाल लेंगे हम लोग वैल्यू। मॉड ऑफ ए स्क्वायर कितना दिया हुआ है, मॉड ऑफ ए स्क्वायर आपको दिया हुआ है, आपको 3 दिया हुआ है, यानी मॉड ऑफ c का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ a वो 3 है यानी 3 का स्क्वायर माइनस ए डॉट सी कितने के बराबर दिया हुआ है आपको, मॉड ऑफ सी के बराबर दिया हुआ है यहाँ पर में इक्वल टू 8। तो यहाँ से आपको जो मिल रहा है मॉड ऑफ सी स्क्वायर, यहाँ पर में 2 टाइम्स ए डॉट सी, तो 2 मॉड ऑफ सी माइनस 2 मॉड ऑफ सी और 9 माइनस 8 यानी प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मॉड ऑफ सी का वैल्यू कितना मिल गया 1। मॉड ऑफ सी का वैल्यू कितना मिला 1 मिला। अब ध्यान से देखो, इसका वैल्यू निकालना है तो इसका वैल्यू निकालेंगे मॉड ऑफ ए क्रॉस बी मॉड ऑफ सी, और थीटा कितना दिया हुआ है π/6 यानी साइन π/6। अब इसका वैल्यू बैठा देना है। ए क्रॉस बी का मॉड कितना दिया हुआ है, ए क्रॉस बी का मॉड 3 दिया हुआ है, सी का मॉड कितना दिया हुआ है 1, 3 × 1 और साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री यानी 1/2। तो इफेक्टिवली इसका आंसर हो गया 3/2 विल बी द करेक्ट आंसर। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया दैट इज 3/2 विल बी द करेक्ट आंसर। एंड कौन सा ऑप्शन है डियर फ्रेंड, फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। 2021 जुलाई अटेम्प्ट के वेक्टर्स के 16 क्वेश्चंस हम लोग ने यहाँ पर में डिस्कस किए हैं। तो आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे डिफरेंट टॉपिक्स के। तो चलिए बच्चों, ये सेशन को आप लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। एंड ये चैनल दीपांकर कुमार एनआईटी जमशेदपुर, इसको सब्सक्राइब करके आप प्लेलिस्ट में जाके देखो, आपको डिफरेंट कंटेंट मिलेंगे, डिफरेंट टॉपिक्स के पीवाईक्यूज मिलेंगे, आप उससे फायदा उठा सकते हैं अपने जेई मेंस एंड एडवांस एंड डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो चलिए बच्चों, सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।